कुपवाड़ा लोलाब में सड़क हादसा, 2 बाइक सवार जख्मी, एक की मौके पर मौत, दूसरे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ऐसा भी लोग दीवार फांद के अस्पताल के अंदर आते जाते हैं क्योंकि अस्पताल के अंदर जाने के लिए बनाए गए रास्ते पर चलना फिरना है दुश्वार। मकामी मकीनों को मुश्किलों का सामना रहता है। गदरपुरा सैकी दफ्तर के मकीनों ने सड़क जाम करके एहतजाज दर्ज कराया है। इन मुजाहिरीन के मुताबिक उनके इलाके में पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। लोगों ने ख्वातीन और बच्चों को लेकर मेन रोड ब्लॉक कर दी थी। अखनूर में जोड़िया तहसील के गांव में मोटीवेरा के लोग फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट पर बरहम है। लोगों ने शिकायत की है कि दरियाए जनाब में फिर तुग़यानी के नतीजे में उनकी ज़रख़ेज़ ज़मीनें पानी के रेलियों के नज़र हो जाती हैं और किसानों ने ज़मीन के कटाव के मसले पर काबू पाने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। श्रीनगर में ब्राय निशात के महराजुद्दीन ऋषि का इल्ज़ाम है कि उनके एक रिश्तेदार ने इजाज़त लिए बना उनकी ज़मीन 3 मरतबा गिरवी रख दी है। दरअसल उन्हें ज़मीन रहन रखे जाने के मामले का पता उस वक्त चला जब उन्होंने अपनी ज़मीन का इंतखाब हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी थी। भद्रवा में गाठा भांगा रोड पर मैगडम बिछाने का काम शुरू किया गया है। ऐसे में लोगों की एक देरीना मांग पूरी हो गई है। PMGSY ने इस सड़क की तजदीद और मरम्मत का काम शुरू किया है। 1965 में तामीर की गई इस सड़क पर आज तक मैगडम नहीं बिछा गया था। बस्ती के बीचों बीच गुजरने वाली 2 नदियां गंदे नालियों में तब्दील हो गई हैं। बस्ती में बोसीदा बिजली का तरसीली निज़ाम और स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से इलाके की तामीर तरक्की पर सवालिया निशान लग चुका है। लोगों के मुताबिक इन्होंने इंतजामिया की मदद के बगैर अज खुद कब्रिस्तान की फेंसिंग अमल में लाई। इलाके में मस्जिद के करीब एक बोसीदा चनार किसी जानलेवा हादसे का सबब बन सकता है। म्यूनिसिपल कौंसिल बांडीपुरा के सदर ने कहा कि वो इस वार्ड में कौंसिल के तहत आने वाले काम अंजाम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो बाकी महकमों को भी मुतहर्रिक करे। त्राल से नागाबल तक राब्ता सड़क माछामा के करीब इंतहाई खस्ता हाल हो गई है। इसकी वजह से मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों ने जल्द से जल्द सड़क की तजदीद और इसकी मरम्मत की अपील की है। पुंछ के मेंढर सेक्टर में LOC के करीब वाक़ा लोहार मंदिर के पास सड़क की तामीर का मुतालबा किया जा रहा है। मकामी अफराद और अक़ीदतमंदों ने सड़क की तामीर की मांग की है। लोगों ने कहा है कि सड़क न होने से इन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिला पुलवामा के जिंदवार और मुहल्लका देहात को मिलाने वाली राब्ता सड़क की खस्ता हाली के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं। खस्ता हाल राब्ता सड़क पर चलने वाले मकामी लोगों को काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। चौगाम कुलगाम के करीब वाक़ा अहम राब्ता पुल तंग होने की वजह से मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त दर्द सर बनी हुई है। इस अहम पुल पर हादसात होने का खतरा लाहक रहता है। लोगों ने पुल को कुशादा बनाने पर जोर दिया है। जिला कठुआ के हल्ती इलाके की धोलखाड़ में कई बरसों से पुल का काम अधूरा पड़ा हुआ है। लोगों को जाने जोखम में डालकर नदी अबूर करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक गुज़श्ता 6 बरसों से ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। बरसात के दिनों में सैलाब जैसा मंजर रहता है। बांडीपुरा के सरहदी तालीमी जोन गुरेज में एक सरकारी हाई स्कूल 3 कमरों में चल रहा है। बख्तूर ब्लॉक के LOC पर वाक़ा गांव तारबल में इस सरकारी स्कूल का दर्जा 2009 में बढ़ाया गया था। तब से लेकर ये हाई स्कूल 100 के करीब बच्चों को उन्हीं 3 कमरों में पढ़ा रहा है। जिला रियासी में मकामी लोगों की मदद से लश्कर से वाबस्ता 2 इंतहाई मतलूब मिलिटेंट गिरफ्तार हुए हैं। भारी मकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। LG इंतजामिया और पुलिस ने गाँव वालों के लिए नकद इनाम का ऐलान किया है।
गिरफ्तार मिलिटेंटों की शनाख्त राजौरी के तालिब हुसैन और पुलवामा के फैसल अहमद डार के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से 2 AK राइफल, 7 ग्रेनेड, 1 पिस्तौल और भारी मकदार में गोला बारूद बरामद हुए हैं। इब्तदाई जांच पड़ताल के दौरान ये बात सामने आई है कि दोनों मिलिटेंट लश्कर तैयबा के एक पाकिस्तानी हैंडलर सलमान से भी मुसलसल राब्ते में थे। LG ने गांव वालों के लिए 5 लाख रुपए नकद इनाम देने का ऐलान भी किया है। उधर DGP ने भी मिलिटेंटों को पकड़ने वाले गांव वालों को 2 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे असेंबली इंतखाबात। LG मनोज सिन्हा का बयान, इंतखाबात के बाद सही वक्त पर किया जाएगा रियासत का दर्जा बहाल। डॉक्टर करण सिंह ने 2019 की तब्दीलियों को सियासी ड्रामा से किया ताबीर। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात जल्द होंगे और इंतखाबात के बाद ही सही वक्त पर यहां रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। LG श्रीनगर में अमर सिंह क्लब में एक तकरीब के मौके पर खिताब कर रहे थे। अमरनाथ जी यात्रा के दौरान मकामी लोगों सयाहों को नहीं करना पड़ेगा किसी किस्म की तकलीफ का सामना। LG मनोज सिन्हा का बयान, किए गए हैं जरूरी इंतजामात। LG मनोज सिन्हा का कहना है कि इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाएगा कि इस ज़मीन में मुनासिब बंदोबस्त हो जाए। LG ने बताया कि फलों से लदे ट्रकों को भी गैर जरूरी नहीं रोका जाएगा। $370 और रियासती दर्जे की बहाली अवलीन तरजीह। PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा का बयान, कहा इलेक्शन में हिस्सा न लेने की नहीं कही कभी कोई बात, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार। पार्टी जिला सदर ने कहा कि बडगाम के 5 हल्का इंतखाबात में PDP जीत दर्ज करेगी। चाडूरा बडगाम में PDP की जानिब से पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। ब्लॉक व हल्का सदर और दीगर ओहदों के लिए मेंबरान को मुंतखब किया गया। इक़्तिदार में आने पर बेवाओं की माहाना पेंशन में करेंगे इजाफा। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान, कहा मैरिज असिस्टेंस रकम में भी करेंगे इजाफा। ख्वातीन की मुकम्मल फलाह बहबूद और उन्हें बाअख्तियार बनाने के लिए पार्टी वादा बंद। JN की अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि गरीब लड़कियों की शादी में मदद फराहम करने का भी किया वादा है और बुखारी ने मंशियात और दीगर मसाइल के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद करने पर भी जोर दिया है। जम्मू में एक पेट्रोल पंप पर ख्वातीन के लिए मखसूस काउंटर, ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के हवाले से इक़दामात की सराहना। कई ख्वातीन को मिली है मुलाजमत, सारी ख्वातीन भी काफी खुश। दिल्ली में लद्दाख भवन की कारगिल विंग जल्द होगी तैयार। LGR के माथुर ने रखा संग बुनियाद, 2 साल में मुकम्मल होगा प्रोजेक्ट। मरीजों, ताजिरों, स्टूडेंट्स और दीगर लोगों को फायदा होने की उम्मीद। गुरेज में सियाहत के शोबे को तेजी से मिल रहा है फरोग। तालीम याफ्ता नौजवानों की एक बड़ी तादाद सियाहत के शोबे से मुंसलिक। मुस्तकबिल में सियाहती शोबे को एक नई समत मिलने की उम्मीद। रिलायंस जियो सर्विस के बाद हालात मुस्बत समत गामजन। एमलतराल में इंतजामी कार्रवाई के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज, नोटिस जारी किए बगैर कार्रवाई करने का इल्जाम। मुआवजे की कर रहे हैं मांग। हुक्काम ने इल्जामात को किया मुस्तरद, कहा लोगों से नहीं मिला ताउन। श्री अमरनाथ यात्रा जारी है। पहलगाम के नूनवन और बालतल बेस कैंपों से यात्रियों का एक और जत्था दर्शन के लिए मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ। यात्रियों की एक खासी तादाद ने हिमालयाई पर्वतों पर वाक़ा बाबा बर्फानी की गुफा में मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन किए। चार दिनों में हजारों यात्री मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों ने बेस कैंपों और मुक़द्दस गुफा तक के पूरे रास्ते पर किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। अमरनाथ यात्रा का सिलसिला शुरू होने के बाद अभी तक यात्रा बहुस्न खूबी जारी है।
मुल्क भर से आए श्रद्धालु अमरनाथ के दर्शन के बाद वापस भी आ रहे हैं। जिला रामबन में कौमी शाहराह पर यात्रियों को अभी तक किसी भी तरह की मुश्किलात का कोई सामना नहीं करना पड़ा है। दर्शन करके वापस आ रहे यात्री काफी खुश नजर आए। 2 साल के वक्फे के बाद हो रही यह यात्रा मकामी लोगों के लिए रहमत बनकर आई है। इनका रोजगार काफी हद तक बहाल हुआ है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने 5 चौक श्रीनगर में यात्रा ट्रांजिट कैंप का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने लंगर और रजिस्ट्रेशन का भी जायजा लिया। इन्होंने यात्रियों के साथ तबादला ख्याल किया और यात्रियों को यकीन दिलाया कि इनके लिए यहां हर सहूलत मैसर रखी जाएगी। ऑल जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस ने टाउन हॉल डोडा में जिला डोडा के PRIs नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। इलाके में आवाम को दरपेश बहुत सी मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। मनरेगा के आदाशुदनी फ़वाइद फराहम करने का इंतजामिया से मुतालबा किया गया। खासतौर पर तालीम और सेहत के महकमों में अमले की कमी का मसला भी ज़ेर बहस रहा है। PRIs ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से अदम ताउन का संगीन मसला जोर शोर से उठाया है। PRI का कहना था कि ब्लॉक पर लोगों ने बरसों से काम किया है, लेकिन कई सालों से उनके वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे हैं। PRIs ने LG से गुजारिश की है कि वो उनके तमाम जायज मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा करें। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और सीनियर BJP लीडर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क भर के मुसलमानों की फलाह बहबूद और उन्हें तालीम से आरास्ता करने के लिए काफ़ी संजीदा हैं। पार्टी के सीनियर लीडर प्रिया ठाकुर ने कहा है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात पुरअमन रहे। BJP के सीनियर लीडर आबिद हुसैन की क़यादत में पार्टी की कश्मीर यूनिट ने पहलगाम का दौरा किया। इस वफ्त में रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर फरीदा मीर मुश्ताक समेत कई सीनियर लीडरान भी शामिल थे। वफ्त ने नूनवन बेस कैंप और पहलगाम के दीगर मकामात का दौरा किया। आबिद हुसैन ने यात्रियों से मुलाकात की और कश्मीर की BJP यूनिट ने यात्रियों को हर मदद फराहम करने का यकीन दिलाया है। यात्री और BJP लीडरान ने मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। कश्मीर के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक ने महकमा सेहत की जानिब यात्रियों के किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर मुश्ताक ने पहलगाम के चंदनवाड़ी बेस कैंप का दौरा किया। DRDO अस्पताल और नूनवन बेस कैंप अस्पताल का मुआयना किया और यात्रियों से मुलाकात भी की। डॉक्टर मुश्ताक ने मुतअल्लिक़ीन को हिदायत दी कि वो यात्रियों के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तयाब कराएं। जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से बेलगाम तारतपुरा में एक तालीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुक़र्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए असातिज़ा एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। कल्चरल ट्रस्ट कुपवाड़ा के ज़ेर एहतमाम जश्न ज़नी के सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक शानदार और पुरवकार अदबी कॉन्फ्रेंस बॉयज़ हायर सेकेंडरी के ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई। महफिल अफसाना, महफिल तक़सीम एजाज़ात और महफिल मुशारा मुनक़िद किया गया। हज़रत सैयद पाक सैयद मोहम्मद मताई साहब के उर्स और इनकी ज़ेर तामीर ज़ियारत की मुनासिबत से बटापुरा कानहामा मागाम में तक़रीब मुनक़िद हुई। इसमें काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। दरूद और अज़कार की महफिलें भी मुनक़िद की गईं। अक़ीदतमंदों ने अमन व खुशहाली के लिए दुआ की। उलमा ने हज़रत सैयद पाक सैयद की सीरत और उनके करामात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि औलिया कराम की दीनी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। बटापुरा कानहामा में 700 साल कदीम ज़ियारत है। बाड़ीपुरा में PDP की जानिब से एक तकरीब के दौरान पीरजादा शरीफुद्दीन शाह को बिला मुकाबला पार्टी का जोनल सदर मुंतखब किया गया है। PDP के सीनियर लीडर अब्दुल हमीद कोशीन और मोहम्मद अब्दुल्ला
वानी की मौजूदगी में ये इंतखाब अमल में लाया गया। पीडीपी वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पीरजादा शरीफुद्दीन का कहना था कि बांडीपुरा में रिवायती सियासत का बाब अब बंद हो गया है और लोगों के साथ जुड़कर इलाके के मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने धर्मगुंड तराल का दौरा किया और सिख बिरादरी के कई वफूद के साथ मुलाकात की। उन्होंने गुरुद्वारे में हाजिरी दी और ठाकुर ने बताया कि तराल हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की एक बेहतरीन मिसाल है। अखनूर में खोर सब डिवीजन के बाजार में शराब की दुकानों पर MRP से ज्यादा कीमत पर शराब फरोख्त करने का मामला सामने आया है। लोगों ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा है कि अवाम को लूटा जा रहा है और इंतजामिया आंखें बंद किए बैठा है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं चलाई जा रही शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए। ऐसी खिलाफ वर्जियां कर रहे शराब की दुकानों के मालिकान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। जिला शोपियान में पहलपुरा किलर रोड की मैकडामाइजेशन का आगाज हो चुका है। इन कामों का इफ्तिताह DDC वाइस चेयरमैन इरफान मनहास और DDC मेंबर चौधरी फजलुद्दीन ने किया। सड़क को पुख्ता बनाने के काम शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक अरसे से सड़क पर मैकडम बिछाने का मुतालबा किया जा रहा था, अब जाके लोगों का देरीना ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। लोगों ने इंतजामिया के साथ साथ ये मामला उजागर करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। जिला किश्तवाड़ की पंचायत लोअर चतरू बी और कुचाल बी के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के सिलसिले में ग्राम सभा मुनक्किद की गई। संतन मैदान में मुनक्किदा सभा में कबायली बिरादरी से उनके इलाकों में जाकर ही राब्ता करने को कहा गया है। पुंछ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी के जरिए देही इलाकों की मैपिंग की जा रही है। स्वामित्व स्कीम के तहत जमीन मालिकान को उनके मालिकाना हुकूक की सनद देने के इस मंसूबे पर काम जारी है। ड्रोन्स के जरिए जमीनों की नक्शासाजी का अमल जारी है। पुंछ के सुरनकोट में आर्मी ने फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से एक लेक्चर का एहतमाम किया है। COB के उन्वान से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। नौजवानों के लिए माली उमूर की अहमियत को उजागर किया गया। पुंछ के शहीद डिप्टी SP मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ने इतवार को क्लब से मुंसलिक खिलाड़ियों के लिए नए यूनिफॉर्म किट का इजरा किया। क्लब के चेयरमैन मोहम्मद तारिक खान ने तकरीब की सरबराही की। समाजी कारकुन नरेंद्र सिंह तलवार मेहमान खुसूसी थे। रेडियो अनाउंसर प्रदीप खन्ना मेहमान एजाजी के बतौर शरीक रहे। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन मरकज पर पंचायती नुमाइंदों ने एहतजाज किया। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से यह मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। काउंसिल की चेयरपर्सन ताहिरा की सरबराही में इन लोगों ने सरकारी इंतजामिया पर गम व गुस्सा जाहिर किया। जिला पुंछ में LOC के करीब वाक़ा चकादा बाग इलाके में सिखों का बड़ा मजहबी जलसा मुनक़्क़िद किया गया। वहाँ ग्रोमित सभागम का एहतमाम किया गया। मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। यहाँ कीर्तन दरबार सजाए गए। अमृतसर से आए रागी जत्थों ने गुरुबानी पर शब्द गाते रहे और संगत को निहाल कर दिया। सिख स्कॉलर्स ने गुरु ग्रंथ साहिब की तालीमात पर रोशनी डालते हुए उन पर चलने की संगत से इल्तिजा की। अमृतसर के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर अमर सिंह मेहमान खुसूसी रहे। महाराष्ट्र में शिंदे हुकूमत को अक्सरियत हासिल हो गई है। शिंदे को मिले 164 वोट। फ्लोर टेस्ट में शिंदे हुए कामयाब।
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका। उद्धव का एक और रुकन असेंबली शिंदे ग्रुप में शामिल। रुकन असेंबली संतोष बांगर शिंदे ग्रुप में हुए शामिल। देवेंद्र फडणवीस का असेंबली में दिखाई दिया शायराना अंदाज। बोले मैंने वापसी की और शिंदे को भी साथ लाया। शिंदे बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र असेंबली में फ्लोर टेस्ट से बनाई दूरी। अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। अबू आसिम औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम तब्दील करने की वजह से उद्धव से है नाराज। शिवसेना की हुई अहम मीटिंग। उद्धव ठाकरे की सरबराही में हुई मीटिंग। मुस्तकबिल के लाए अमल पर हुआ तबादला ख्याल। महाराष्ट्र में शिंदे हुकूमत 6 माह में गिर सकती है, ये दावा किया है एनसीपी चीफ शरद पवार ने। शरद पवार ने अपने अरकान असेंबली और पार्टी कैडर को वस्त मुद्दत इंतखाबात की तैयारी शुरू करने को कहा है। शरद पवार की सरबराही में कल एनसीपी अरकान असेंबली की मीटिंग हुई। सामना में छलका शिवसेना का दर्द। मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा। बीजेपी में शिवसेना या और महाराष्ट्र की शनाख्त को शिकस्त देने की सलाहियत और हिम्मत नहीं है। शिवसेना लीडर संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी। मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जारी किया वारंट। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया की अहलिया ने दायर किया है हत्या की इज्जत का केस। गुज़श्ता महीने राउत को इस मामले में जारी किया गया था समन। राउत अदालत में नहीं हो सके थे पेश। हिमाचल के कुल्लू में स्कूली बस खाई में गिरी। तलबा समेत हादसे में 16 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हादसे के वक्त बस में 40 से ज्यादा अफराद सवार थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कुल्लू बस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। पीएम ने लिखा है कि इस दुख की घड़ी में उनका ध्यान मुतासिरीन के साथ है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। कुल्लू बस हादसे में महलूक के अहले खाना के लिए मुआवजे का ऐलान। मरकजी और रियासती हुकूमतों ने किया मुआवजे का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजाहिद आज़ादी अलवरी सीतारामा राजू की 125वीं जयंती तकरीब में की शिरकत। अलवरी सीतारामा राजू के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। इससे कबल गनावरम एयरपोर्ट पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और रियासती गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म को गुलदस्ता पेश किया। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आज़म के आंध्र प्रदेश दौरे की मुखालफत की। एयरपोर्ट के करीब कांग्रेस पार्टी की रियासती खातून सदर ने स्याह गुब्बारों के साथ किया एहतजाज। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया। डीएम के रुकन पार्लियामान ए राजा की मरकज को धमकी। कहा पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह अलहदा तमिलनाडु का मुतालबा दोबारा उठाने पर हमें मजबूर न करें। पंजाब में भगवंत मान काबीना को आज कुछ नए चेहरे मिलेंगे। मान काबीना की आज तौसी होगी। ज़राए के मुताबिक 5 से 6 अरकान असम्बली को मान काबीना में जगह दी जा सकती है। पंजाब में आप हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद काबीना में यह पहली तौसी होगी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में पेशरफ्त। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है 2 लोगों को गिरफ्तार। अंकित और सचिन को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस को भी थी अंकित की तलाश। ज्ञानवापी केस की आज जिला अदालत में समाअत। मुस्लिम फरीक जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में दलाइल पेश करेगा। अदालत में मुस्लिम फरीक अब तक 10 नुकात पर दलीलें पेश कर चुका है। अभी 23 नुकात बाकी हैं जिन पर दलाइल पेश किए जाएंगे। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 22 जून को केमिस्ट उमेश कोले का गला काटकर कत्ल करने के मामले में एनआईए ने 7 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। कल 7वें मुलजिम को खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां मुलजिम को 7 जुलाई तक पुलिस तहवील में दिया गया है। उदयपुर में आम जिंदगी मामूल पर लौट रही है।
गुज़िश्ता कुछ दिनों से कर्फ्यू में नरमी बरती जा रही है। आज कर्फ्यू में 12 घंटों की ढील दी गई है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। आज बीजेपी लीडर वसुंधरा राजे उदयपुर का दौरा करेंगी और मुतासरा खानदान से मुलाकात करेंगी। केरल और गुजरात में शदीद तरीन बारिश का इंतबाह जारी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों तक दोनों रियासतों में शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी की है। दोनों रियासत में जर्द अलर्ट जारी कर दिया गया है। NDRF की 6 टीमें तैनात कर दी गई हैं।